मेरे आवेश मित्रों, गुरु जी ने कहा, हे मनुष्यों, ईश्वरी अनुकंपा स्वयं बरसने लगती है यदि पात्रता का विकास करें। हमें कुछ भी मांगना हो तो ईश्वर से मांगना चाहिए। क्योंकि हमारे पास संसार में धन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, शरीर बल जैसे अनेक बल हैं, किंतु आत्मिक जगत में मांगने योग्य एक ही वस्तु है, वह है आत्मज्ञान। ईश्वर से यदि मांगना है तो इसे ज्ञान को मांगना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, हे मनुष्यों, ईश्वर की पूजा अनेक रूपों से की जाती है। आत्मज्ञान पाने के लिए मनुष्य भगवान की पूजा किस तरह करना चाहिए। मनुष्य जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा से तो परलोक में मिलती है, पर जीवन देवता की उपासना का फल इसी लोक में मिल जाता है। ये शरीर वैज्ञानिक दृष्टि से लोहे, चूने, अभ्रक, गंधक, शीशा, चर्बी नामक पदार्थों से मिलकर बना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इसे मशीन कहते हैं, किंतु व्यास जी ने महाभारत में कहा, हे मनुष्यों, ये मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अथर्ववेद में इसे देवपुरी और यजुर्वेद में ऋषभूम कहा गया है। वेद उपनिषद इसे ब्रह्मपुरी कहते हैं। वेदों में इसे देवी, नाव, रथ भी कहते हैं, जिसे चढ़कर रथी आत्मा संसार की यात्रा पूरी करता है। इसलिए शव को अर्थी कहा गया है। मित्रों, ऋग्वेद के आरण्यक में इसे देवी वीणा कहते हैं। जिसने इस वीणा को बजाना सीख लिया उसके अंदर स्वर झंकृत हो जाते हैं। मानव तो क्या, देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। यही अयोध्या नगरी है जिसमें 10 इंद्रियों पर सवार होकर दशरथ राज करते हैं। इसी में 7 लोक हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी का क्षीर सागर, भगवान शिव पार्वती का कैलाश मानसरोवर यही है। माँ गायत्री, वीणा, वादिनी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक और समस्त देवताओं का निवास स्थान यही है। इसलिए हे मनुष्यों, मानव शरीर ही को जो भी आत्मदेवता है उसी की पूजा करना चाहिए। विधाता ने मनुष्य के शरीर में अनेक विशेषताएं कूट कूट कर भर दी है। जानकारी के अभाव में बहुमूल्य वस्तुओं को निरर्थक भी समझ लिया जाता है। पारस मणि को कपड़े में लपेट कर रखने पर उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि एक तपोवन में एक ऋषि कुटी बनाकर रहते थे। वह बहुत मनुष्यों को पता था उनके पास पारस मणि है, जिसे छूकर लोहा सोना बन जाता है। किंतु उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर मनुष्य आश्चर्य करते थे। वे उस पारस मणि का उपयोग नहीं करते। उनके कई शिष्य उनकी सेवा में इसी लालच में लगे कर रहे थे। किसी की हिम्मत पूछने की नहीं होती। आखिर एक शिष्य ने एक दिन पूछ लिया, गुरुदेव, सुना है आपके पास पारस मणि है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? इसने कहा, हाँ, जाओ, लोहे की संदूकची में उठा लाओ। शिष्य लोहे की संदूकची लेकर आश्चर्य से बोला, पारस का स्पर्श करके भी संदूकची सोने की क्यों नहीं? गुरुदेव ने कहा, बस इसे खोल कर देखो, पारस मणि और संदूकची के बीच में कपड़ा लटका है, अतः इसका असर नहीं हुई। इसी प्रकार मानव का मन काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों रूपी वस्तुओं से ढका है, तो परमात्मा का अंश आत्मरूपी पारस मणि को नहीं पाकर भी मनुष्य लोहा रह जाता है, स्वर्ण नहीं बनता। हीरे की कीमत जौहर ही समझ सकता है। अतः मनुष्य इस देव दुर्लभ देह का मूल समझकर असंयम के कारण इसका व्यर्थ हो रहा है। इसका सदुपयोग करने से उत्साह वर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। महाराणा प्रताप
दयानंद ने इसका प्रयोग किया और महान शक्ति को प्राप्त किया। क्योंकि सुनो महाप्राज्ञ की मधुर वाणी, सब संतों का मन हर्षाए। पर कैसे हो पूजन इसका, ये विधि ये समझ नहीं पाए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, जो पूजा हम कर पाते हैं। उसको ही कर स्वीकार, देव मन प्रसन्न हो जाते हैं। देवता समझ कर जीवन को, कैसे इसका सम्मान करें। इस सब कुछ इसको है अर्पित, फिर भी इसका क्या हम दान करें। महाप्राज्ञ कहने लगे, होकर कुछ गंभीर, बतलाता हूँ विधि तुम्हें, रख लो मन मेरी। मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको ही पहचानो तुम। इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो तुम। काम क्रोध मद लोगों का पर्दा इस पर पड़ा हुआ है। इसमें पीयूष कलश पर मुख सोने से मढ़ा हुआ। ये है अमूल्य निधि अंतर में, पर तुम इसको पहचान करो। तज कर स्वार्थ भाव को तुम बस औरों का कल्याण करो। आत्मदेव का नित करो तुम अभिनव श्रृंगार। सारे कलमश दूर हो, भरो प्राण संचार। जय हिंद, जय भारत। पारस्मरण की खोज हमको आत्मज्ञान से प्राप्त होगी। धन्यवाद।